तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों इस समय की सबसे बड़ी जो अपडेट है वो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रोस्टर को लेकर के है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के रोस्टर से संबंधित एक अपडेट आया हुआ है जो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और इस रोस्टर में जो है सीटों की संख्या कम बताई जा रही है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और जो आपकी सीटों की संख्या कम हुई है वो क्यों कम हुई है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले नियम में परिवर्तन, रोस्टर में हो गया खेला। और 1 to 5 और 6 to अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, टीआरई 3 में सीटों की संख्या कम। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टीआरई 3.4.0 से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट है और 1 to 5 की सीटों की संख्या बढ़कर 25,505 हुई है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे, जब हमारी वैकेंसी 28,026 थी तो यहाँ पर सीटें जब 25,505 बताई जा रही है तो सीटों की संख्या कैसे बढ़ गई, ये चीज़ समझिएगा। तो कहीं ना कहीं जितना ही रिजल्ट में देरी होगा उतना ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पीआरटी वाले कैंडिडेट के साथ यहाँ पे अन्याय एक तरह से देखा जाए हुआ है। और जिलों से प्राप्त संशोधित रोस्टर का हुआ मिलान। फाइनल आंकड़े के मिलान के बाद रोस्टर भेजा गया जीएडीओ को, ठीक है। और जो है यहाँ पे जीएडी अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। अब यहाँ पे जीएडीओ को भेजा गया है रोस्टर, ठीक है। अब वहाँ पे मिलान करने के बाद, ठीक है, और उसके बाद जीएडी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं करता है, यानी कि उस पर अगर कोई भी गलतियाँ नहीं पाई जाती है तो वो आयोग को भेज दिया जाएगा। और आयोग के पास जैसे ही पहुँचेगा आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे खेल देखने को मिल रहा है वो आपके यहाँ पे पीआरटी की सीटों को लेकर के देखने को मिल रही है। क्योंकि आपकी पहले क्या थी, वो आपकी सीटों की संख्या थी 28,026। ये लगातार हम आपको बताते रहते हैं प्रत्येक वीडियो में कि पीआरटी में कितनी सीटें हैं, 6 to 8 में कितनी सीटें हैं, 9 to 10 और 11 to 12। आपकी टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 87,774 जो पद हैं ये टोटल हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप बताइए, यहाँ पे पीआरटी वाले कैंडिडेट के साथ लगभग 2,000 का यहाँ पे फासला, 2,000-2,500 के आसपास का यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीटें कम हुई हैं तो जो भी कैंडिडेट पीआरटी वाले होंगे वहाँ पे उनका जो भी उम्मीद था आगे कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, अब यहाँ पे उम्मीद भी कम लग रही है। देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी अब हाई जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि देखिए सीटें अगर कम हो रही हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ अब हाई चली जाएगी। पहले तो हम लोग देखते थे कि 28,026 जो सीटें थीं, अगर 25,000 सीटें यहाँ पे माइनस हो जा रही हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है आपकी कट ऑफ में। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ है उसको यहाँ पे देखा जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जीएडी को, यहाँ पे जीडी अगर नहीं करता है ऑब्जेक्शन तो रोस्टर जल्द भेजा जाएगा आयोग को। और 6 to 8 के संशोधित रोस्टर का भी मिलान जारी की है, ठीक है। और 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा जीएडीओ को। और उसके बाद से पहले शिक्षा विभाग ने 1 to 5 का जीएडी को जो है भेजा था 24,902 पद का रोस्टर, ठीक है। यहाँ पे पहले आपका 24,902 पद का रोस्टर पीआरटी का भेजा गया था, ठीक है, जिसमें त्रुटियां पाई गई थी, जिस वजह से यहाँ पे फिर से संशोधन की मांग की गई और 25,505 का जो है यहाँ पे डाटा मिलकर आया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यही चीज़ बताई गई कि मतलब कि पहले जो आपका रोस्टर जारी किया गया था 28,026 का, वो पूरी तरह से मतलब कि उसमें वो गलत था। और जब ये डाटा आया है यानी कि 25,505 का, ये डाटा सही है, ठीक है। तो आपने रोस्टर क्यों जारी किया? जब वहाँ पे गलत था तो उसी समय उसको संशोधन कर देना चाहिए था। तो 25,505 का ही रोस्टर जारी करना था उसमें। तो यहाँ पे 2,500 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं माइनस हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा आगे चल करके। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट है उसको पहले देखते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 to 8 की अगर बात करें, जो संशोधित रोस्टर का भी यहाँ पे मिलान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक फाइनल संशोधित रोस्टर भेजा जाएगा। यहाँ पे इतना मतलब कि परिवर्तन किया जाता है कि किसी भी चीज़ पर जो है भरोसा नहीं रह गया। यानी कि अगर देखिए रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के, तमाम तरह की चीज़ें जो है लगातार ये चीज़ें, कभी तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद तो आपकी आंसर की आई है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ओएमआर सीट जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे रोस्टर चल रहा है जब से यहाँ पे 65% आरक्षण मामला देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट चल रहा है और 15 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट देने की बात कही गई है। फिलहाल अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं हुआ सही तरीके से, इसमें भी गड़बड़ियां हैं। अब यहाँ पे अभ्यर्थी जो है लगातार इसके लिए जो है आंदोलन करेंगे, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उम्मीद बनाए थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं उनका 1 या 2 नंबर से अगर रुक जाता है तो ये जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वीकृत रिक्त कम होने पर जीडी ने लौटा दिया था रोस्टर। तो अभी भी तो कौन सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया? पहले अगर 24,902 पद का रोस्टर की स्वीकृत रिक्तियाँ कम होने पर जीडी ने यहाँ पे
लौटा दिया था रोस्टर। तो जब संशोधित होकर आ रहा है तभी तो यहाँ पे 25,000 जो है 505 ये सीटें हैं, और जबकि यहाँ पे 28,026 सीटें हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 1 to 5 में 28,026 और 6 to 8 में 19,645 पद पर निकली थी बहाली, विज्ञापन के तय सीटों की संख्या कम होने पर उठा सवाल। रोस्टर क्लियरेंस में शुरू से जिलों की लापरवाही क्यों नहीं आई थी सामने, मतलब सही से रिक्तियों का नहीं हुआ था मिलान। ये बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन के तय सीटों की जो संख्या कम होने पर, जाहिर सी बात है अगर आप 28,026 सीटों का यहाँ पे रोस्टर जारी करते हैं, वो भी एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले नोटिफिकेशन में परिवर्तन करते हैं, और जो है अब जाकर के वहाँ पे आप जो है उसमें परिवर्तन करेंगे रोस्टर में, और आप पहले 28,000 बताते हैं, फिर जाकर के 25,000 बताते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो अभ्यर्थी जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही, आंदोलन करेंगे ही। और देखिए काफ़ी ज़बरदस्त ये मैटर हो गया है, और इसमें जो है सीटों की संख्या कम हो रही है, तो इसकी वजह से जो है आप यहाँ पे अभ्यर्थी, यहाँ पे कोई भी रुकने वाला नहीं, इसकी मांग जरूर उठेगी, और सीटों की संख्या जितनी रोस्टर में दिखाई गई उतना ही मांग होगी। उसके बाद पहले तो आपने कहा कि 3 सितंबर को एक अपडेट आई थी कि बैकलॉग सीटों को भी ऐड करके जो है यहाँ पे जो है रिजल्ट दिया जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ कि बैकलॉग सीटें नहीं ऐड होंगी और टीआरई 4.0 की भर्ती में बैकलॉग सीटें ऐड की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं उसका भी लालसा दे करके अभ्यर्थियों को रोका गया, और रिजल्ट भी आपका तय टाइम पर जो है आपका वहाँ पर नहीं दिया गया, रिजल्ट भी नहीं आया। और इतना जो है डिले होते होते आपका 15 नवंबर के बाद अभी भी रिजल्ट जो है डिले चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों को जो है देखा जाए, अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से रुके हुए भी हैं इसको लेकर के। तो लापरवाही यहाँ पे कही जाए, या तो आप लापरवाही कह सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ी लापरवाही अगर देखा जाए तो। इसके संबंध में आप सभी कैंडिडेट का क्या मत है उसको जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि यहाँ पे किसकी गलती है, आयोग की है या जो भी है शिक्षा विभाग, जो भी चीज़ें हैं जिसकी तरफ से ये गलतियाँ हुई हैं रोस्टर बनाने में, जो भी सीटों की संख्या यहाँ पे कम दिखाई दे रही हैं। पहले तो उम्मीद, अभी तक उम्मीद यही थी, आज तक उम्मीद यही बनी थी कि हो सकता है कि सीटों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन ये तो सीटों की संख्या कम हो रही है, बढ़ने की बजाय कम हो रही है। सीटों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, बाकी इतनी सारी रिक्तियाँ आपकी बैकलॉग सीटें हैं, तमाम तरह की जो सीटें बची हुई हैं, अब वो जो सीटें हैं क्या टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड करेंगे, तब यहाँ पर भी जो कम से कम जो 28,026 सीटें आपकी हैं उस पर तो कम से कम रिजल्ट आना चाहिए, वो सीटें तो हमारी रहनी चाहिए, लेकिन उसमें भी सीटों की संख्या कम कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में जो है अब जाके सभी की, देखिए सभी को है इसके बारे में, इसको लेकर के कि क्यों सीटों की संख्या कम आखिर की जा रही है, जितनी आपने रोस्टर तैयार दिया था उतनी ही सीटों पर यहाँ पे रिजल्ट भी आना चाहिए। पीआरटी के लिए जो बताया गया था कि उसका भी रोस्टर का मिलान किया जा रहा है, और उसमें भी सीटों की संख्या लगभग कुछ कम देखने को मिल सकती है। उसमें देखिए क्या होता है, क्योंकि उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा करके जो है सीटों की संख्या कम हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आए थे, और ये रजनीश सर के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया है कि एक अभ्यर्थी ने टिप्पणी की है कि ये रोस्टर और जी एडी का नाम और सुनने का मन नहीं करता है, जो करना है जल्दी करो, पर रिजल्ट दो। मैं उस अभ्यर्थी कि इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या आप सब भी सहमत हैं? तो बीपीएससी को अभ्यर्थियों की परेशानी, बेचैनी, क्षोभ, गुस्सा को समझना होगा। देखिए सभी को इसके लिए है, मतलब कि सभी कैंडिडेट इससे सभी लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि देखिए सीटों की संख्या कम हो रही है, सीटों की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान हैं इसको लेकर के। अभी आगे रिजल्ट आना बाकी है, और उसी जो है 15 दिनों के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें परिवर्तन किए जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं।